जय श्री कृष्णा। नारद पुराण में कहा गया है कि यदि कोई मनुष्य अनजाने में भी एकादशी का व्रत कर ले तो उसके सारे पाप तुरंत ही जल जाते हैं और वह परम धाम को प्राप्त करता है। अर्थात जो मनुष्य भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें इस व्रत का पालन अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने मात्र से ही भक्ति का शुद्ध स्वरूप प्राप्त होता है, क्योंकि उपवास का अर्थ होता है भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के करीब पहुँचना। एकादशी का उपवास हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। राधा रानी ने भी गोपियों से कहा कि यदि वे भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती हैं तो उन्हें भी एकादशी का व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण उन पर प्रसन्न हो जाएंगे। आज हम सुनते हैं पौष माह की पुत्रदा एकादशी व्रत कथा को। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान सुख से लेकर सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और ऐसी मान्यता है कि संतान प्राप्ति के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं वह भी इस एकादशी से दूर हो जाती हैं। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से संतान को अच्छा स्वास्थ्य, खुशहाल जीवन प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं पौष मास की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा को। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपने हमें सफला एकादशी के महात्म्य को सुनाया है। अब आप कृपा करके पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इसमें किस देवता का पूजन होता है और उसकी विधि क्या है? इस पर भगवान मुरली मनोहर ने कहा, हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। इस संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत ही नहीं है, क्योंकि इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और धनवान होता है। मैं आपको इसकी एक कथा सुनाता हूँ, आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी, तेजस्वी और प्रजापालक था। उसकी पत्नी का नाम शेव्या था। वह दोनों केवल एक ही कारण से चिंतित रहते थे, उनके कोई पुत्र नहीं था और उन पुत्रहीन राजा के पितर भी उनसे रो रो कर पिंड लेते थे। राजा को बंधु बांधव, मंत्री, मित्र आदि से भी संतोष नहीं होता था। वह हमेशा विचार करते रहते कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा, और बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से भी मैं उऋण नहीं हो सकता, क्योंकि जिस घर में पुत्र नहीं होता वहाँ हमेशा अंधेरा रहता है। इस तरह के विचारों से राजा को चिंता रहती थी। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग करने के बारे में सोचा। फिर उन्हें लगा कि आत्मघात करना महापाप है। इसी विचारों से वे चिंतित होकर राजा एक दिन वन को चले गए। वन में पशु पक्षियों और वृक्ष को देखकर उन्हें दोपहर हो गई। राजा को भूख प्यास लगने लगी। वह सोचने लगे कि मैंने अनेकों यज्ञ किए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है? और राजा प्यास के कारण बहुत ही बेचैन होने लगे। कुछ ही दूर जाने पर उन्हें एक सरोवर मिला। उस सरोवर में सुंदर कमल खिल रहे थे। सारस, हंस, मगरमच्छ आदि जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस सरोवर के चारों ओर मुनियों के आश्रम बने हुए थे। तभी मुनियों को देखकर राजा घोड़े से उतरे और दंडवत करके उनके सम्मुख बैठ गए। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजन, हम तुमसे प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने कहा कि हे मुनिवर, आप सब कौन हैं? यहाँ पर किस कारण से पधारे हैं? मुनिवर बोले कि राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है और हम सब विश्वदेव हैं, इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनिवर ने कहा,
आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत अवश्य करें। भगवान विष्णु की कृपा से आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन व्रत रखा और मुनियों को प्रणाम करके वह महल को वापस आए। 9 महीने के पश्चात उनके घर में पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत यशस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को श्रवण व पठन करते हैं उन्हें स्वर्ग मिलता है। इसी प्रकार की अन्य एकादशी कथाओं का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।